नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा, योग प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी। हम बात करते हैं ध्यान के बारे में। आपने ध्यान के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बहुत कुछ जाना होगा, लेकिन ध्यान एक्चुअल में क्या है, कैसे हम करते हैं और इसके लाभ क्या है, क्या इसके बेनिफिट हमें मिल सकते हैं और क्यों करना चाहिए आखिर ध्यान के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। ध्यान के बहुत सारे लाभ हैं। ध्यान के लाभों की अगर बात करें तो बहुत विस्तृत वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन हम कुछ शॉर्ट लाभ की बात करते हैं, वैज्ञानिक लाभों की बात करते हैं। ध्यान अगर 8 सप्ताह तक लगातार किया जाए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बताया है कि अगर 8 सप्ताह तक लगातार ध्यान का अभ्यास किया जाए, लगातार एक नियत समय तक ध्यान का अभ्यास किया जाए, तो जो हमारे ब्रेन का ग्रे मैटर है उसके क्षेत्रफल में विस्तार होता है, उसका विस्तार होता है। दूसरा, जो कोर्टिसोल हार्मोन, हमारे तनाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हार्मोन कोर्टिसोल हार्मोन, उसका लेवल लो होता है। अगर 8 सप्ताह तक हम ध्यान का लगातार अभ्यास करें तो ये तनाव आज की मुख्य समस्या है। हम देखते हैं तनाव हर रोग की जड़ है। अगर कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल कम होगा, ग्रे मैटर का विस्तार होगा। ग्रे मैटर का विस्तार होने का मतलब है आपका IQ लेवल बढ़ना, आपके ब्रेन पावर बढ़ना, और कोर्टिसोल हार्मोन लेवल का लो होने का मतलब है आपका तनाव कम होना। ये दोनों प्रोसेस यदि होती है तो बहुत सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं। ध्यान की ये अपन ने बात की, कुछ लाभ की बात की, ध्यान के जो थोड़े बहुत लाभ हैं उनके और मुख्य लाभों की हमने बात करी, जो वैज्ञानिक लाभ है। अब हम बात करते हैं आखिर ध्यान है क्या, एक्चुअल में ध्यान क्या प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ये लाभ प्राप्त कर सकें। ध्यान वो प्रोसेस है जो स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद बनाती है, महात्मा बुद्ध को महात्मा बुद्ध बनाती है। वह प्रोसेस क्या है? ध्यान। ध्यान कैसे कर सकते हैं? महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग बताया है, अष्टांग योग के 7वें आयाम में ध्यान के बारे में उन्होंने बताया है। उसी प्रकार ध्यान करने से पहले उन्होंने बताया आसन सिद्धि। आसन सिद्धि अर्थात स्थिर सुखम आसनम। व्यक्ति उससे पहले स्थिरता पूर्वक बैठना सीखे, लगातार कुछ घंटे एक ही आसन में स्थिरता पूर्वक बैठना सीखे। सबसे पहले बताया हमने आसन सिद्धि अर्थात स्थिरता पूर्वक बैठना सीखे। उसके बाद में प्राणायाम सिद्धि। पतंजलि ने जैसा बताया कि प्राणायाम की सिद्धि, प्राणायाम सिद्धि अर्थात श्वासों पे नियंत्रण प्राप्त करना। उसके बाद में प्रत्याहार। प्रत्याहार की हम बात करते हैं, जैसे कछुए को कोई आघात महसूस होता है या भारी संकट महसूस होता है तो हाथ पैरों और अपने मुंह को वो अपने कवर के अंदर संग्रहित कर लेता है या अंदर की तरफ इकट्ठा कर लेता है। उसी प्रकार जब भी हम अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास करें, प्रत्याहार के बाद में हम बात करते हैं धारणा की। जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। तो धारणा की हम बात करते हैं तो धारणा में क्या होता है? किसी एक बिंदु पे अपने ध्यान को नियंत्रित करने की कोशिश करना और उसको लगातार बनाए रखना। धारणा के बाद में प्रारंभ होता है ध्यान। ध्यान और धारणा को अलग करना असंभव है। जिस प्रकार हम लेटने का समय बता सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी भी व्यक्ति को पूछें कि आपको आज रात्रि को नींद कितने बजे आई, तो व्यक्ति आपको लेटने का समय बताएगा। एक्चुअल में नींद आई, नींद का समय कोई नहीं बता सकता। उसी प्रकार धारणा से ध्यान में कब हम परिवर्तित हो जाते हैं, इसका एग्जैक्ट समय या उसकी परिस्थिति को नहीं बताया जा सकता। धारणा को अगर अपन लगातार एक बिंदु पर केंद्रित करेंगे तो वो ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है, और वो एनर्जी, जो एनर्जी बाह्य विषयों में खर्च हो रही थी, अपनी आज के डिजिटल युग में अपने को जरूरत है किसी एक बिंदु पे ध्यान लगाने की, अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रखने की, उस एनर्जी को अपन केंद्रित करके उसका लाभ जो प्राप्त कर सकते हैं, जो उसका जो एक्चुअल लाभ प्राप्त अपन कर सकते हैं, उस लाभ की ओर अपनी बॉडी या अपना ब्रेन केंद्रित होगा और उसका लाभ अपने को धीरे धीरे प्राप्त होना प्रारंभ होगा। आज के डिजिटल युग में ध्यान अत्यंत आवश्यक हो गया है प्रत्येक मनुष्य के लिए, और युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम रहते कहीं और हैं, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। हम किसी कार्य को पूर्णतः अच्छे प्रकार से नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ध्यान उस कार्य में नहीं रहता। हम समझ नहीं पाते कि इस कार्य को कैसे करते हैं। बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं, युवा क्लास में बैठे रहते हैं या देखते रहते हैं, लेकिन ध्यान वहाँ पे नहीं रहता। हम मोबाइल के इतने एडिक्टेड हो चुके हैं
कि बिना किसी काम के, हमें पता नहीं होता कि किस लिए हम मोबाइल देख रहे हैं, बार बार हम मोबाइल देखते रहते हैं, ये हमारी समस्याएं सब ध्यान से ठीक हो सकती है। ऐसी कोई समस्या नहीं है दुनिया की जिसको ध्यान के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको ध्यान के द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सकता। ध्यान एक अद्भुत प्रोसेस है। ध्यान को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो अपन थोड़ा सा समझते हैं। ध्यान को हमेशा प्रातःकाल या संध्या के समय करना चाहिए, और जब भी हमारा पेट खाली हो उस समय करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पेट में भोजन रहेगा तो हमारी सारी एनर्जी उसको पचाने में लगेगी, हमारा पूरा बॉडी का जो इन्वायरमेंट है उसको डाइजेशन करने में लगेगा। हम ध्यान एक जगह बिंदु पे केंद्रित नहीं कर पाएंगे, एनर्जी को एक जगह केंद्रित नहीं कर पाएंगे। ध्यान करते समय कैसी पोजीशन होनी चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। अपनी जो मिडिल रेखा है, अपनी नाक, गर्दन और अपनी जो नाभि है, ये एक सिद्ध में हो, ऐसी कंडीशन में हमें बैठना है। वो चाहे आप लेट के भी बैठ सकते हो, बैठ के भी बैठ सकते हो, और लगातार बहुत समय तक बैठना है। धीरे धीरे हमें कोशिश करनी है कि एक लंबे समय तक हम बैठ सके। ऐसी परिस्थिति में बैठ के हम ध्यान करेंगे तो हम ध्यान के जो लाभ हैं वो अच्छे से प्राप्त कर सकेंगे। ध्यान आज के समय में, डिजिटल युग में प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी है, और युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा पीढ़ी को जो लक्ष्य हैं आज के प्रतिस्पर्धा पूर्ण युग में, जो लक्ष्य हैं, जो प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, उसमें अपने आप को स्थापित करने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है, बहुत अधिक जरूरी है। तो प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ समय ध्यान अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक युवा पीढ़ी को उनके पेरेंट्स के द्वारा समझाना चाहिए कि ध्यान क्या प्रोसेस है, और ध्यान अवश्य उनको सिखाना चाहिए। इस ध्यान या योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद से संबंधित किसी भी विषय के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे कि वो जानकारी हमारी वीडियो के द्वारा आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।